हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो है टीसा, यानी कि इसका मतलब है टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। फ्रेंड, ये क्या होता है और ये किन लोगों के ऊपर किया जाता है, उसके बारे में संक्षिप्त में आज मैं आपको बताऊंगा। और फ्रेंड, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए, ये जो टीसा है यानी कि टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, ये उन दंपतियों के लिए है, यानी कि हस्बैंड वाइफ, जो कि काफी लंबे समय से संतान प्राप्ति में कुछ असुविधा हो रहा है या फिर बच्चा नहीं हो रहा है, तो उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो मैंने बनाया है। अब देखिए, ये एक आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के तहत ये एक टीसा भी इसके अंदर आता है। अब देखिए, जो खासकर जो पुरुषों में सीमन होता है, इनके अंदर जो स्पर्म होता है, अगर उस स्पर्म में खराबी हो या फिर यानी कि शुक्राणु में खराबी हो या फिर कम मात्रा में सीमेन के अंदर स्पर्म हो या फिर सीमेन के अंदर एक भी स्पर्म नहीं हो, तो ऐसा पुरुषों में बच्चा होने का संभावना करीब करीब ना का बराबर होता है। तो अगर देखिए, स्पर्म का काउंट्स अगर सीमेन के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एजोस्पर्मिया। देखिए, एजोस्पर्मिया जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। देखिए, अभी हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के बारे में, क्योंकि जो टीसा है वो इसी से संबंधित है। अब देखिए, जो स्पर्म जो होता है, अगर उसके रास्ते में अगर रुकावट आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। तो इन्हीं रुकावट की वजह से पुरुष क्या होता है कि संतान प्राप्त नहीं कर पाता, यानी कि वो उसको इनफर्टिलिटी हो जाता है। और ऐसा स्थिति में ये जो टीसा है यानी कि टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन एक प्रणाली है जो कि इसका हल होता है। देखिए, ऐसा पुरुषों में ज्यादातर जब हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का जो स्तर होता है वो नॉर्मल पाया जाता है। अब देखिए, ये जो विधि है यानी कि ये जो प्रोसीजर है, हम लोग आईवीएफ सेंटर में ही करते हैं, क्योंकि ये आईवीएफ सेंटर के अंदर ही ऑपरेशन थिएटर होता है, वहां पे हम लोग करते हैं। अब ज्यादातर ये जो विधि होता है यानी कि टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पुरुषों का जो टेस्टिस होता है, अंडाकोश होता है, वहां से हम लोग हमारे पास एक खास तरीके का सुई होता है, वो हम टेस्टिस में डाल के फिर वहां से हम लोग स्पर्म को खींचते हैं। जैसे आप इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, सफेद सफेद जो तरल पदार्थ है जो टेस्टिस से निकल के आ रहे हैं, वही है स्पर्म होता है, यानी कि सीमन होता है। तो सीमन के अंदर ही स्पर्म पाया जाता है। अब देखिए, ये जो विधि है यानी कि ये जो प्रोसीजर है, इसपे ज्यादा से ज्यादा 15 से लेके 20 मिनट का समय लगता है। और ज्यादातर ये हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं या फिर किसी को हम लोग थोड़ा कम मात्रा में ये जनरल एनेस्थीसिया में हम लोग करते हैं। और इसके लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने का कोई जरूरत नहीं होता है। इसको हम लोग डे केयर प्रोसीजर भी बोलते हैं, यानी कि जिस दिन ये प्रोसीजर हम लोग करते हैं उसी दिन आपको छुट्टी भी देते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें करीब 15 से 20 हजार का खर्चा पड़ता है। तो अब होता क्या है कि जैसे हम लोग पुरुषों से जो वैवाहिक दंपति है जिसको एजोस्पर्मिया, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के कारण से संतान नहीं हो रहा है, यानी कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा स्थिति में हम लोग स्पर्म को निकालते हैं। निकालने के बाद फिर हम लोग ये स्पर्म को आईवीएफ जो लैब होता है वहां पे हम लोग, एक मशीन होता है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ये एक खास तरीके का मशीन है। तो उसके अंदर जो पुरुष का जो हेल्दी स्पर्म होता है, जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं, हेल्दी स्पर्म जो होता है वो काफी उसमें हलचल काफी ज्यादा होता है। उस हेल्दी स्पर्म को हम लोग
उसको उठा के फिर उसका वाइफ जो होता है, उसका वाइफ का अंडा जो होता है यानी कि एग होता है, उसके साथ हम लोग या फिर लैब में हम लोग फर्टिलाइज करते हैं स्पर्म को, या फिर वो स्पर्म को जो उसका वाइफ होता है उसका योनि के अंदर एक खास विधि यानी कि प्रोसीजर के जरिए हम लोग डाल देते हैं। तो इस तरह से हम लोग टीसा को करते हैं। जो दंपति जो कि हस्बैंड जो ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया का शिकार है उनके लिए ये विधि यानी कि ये उपाय हमारे पास उपलब्ध है, और इसका सक्सेस जो होता है काफी ज्यादा है सक्सेस रेट। एक बार में ये नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं आता है, तो दूसरा या तीसरे बार भी टीसा आप एक पेशेंट के ऊपर हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा जानकारी टीसा क्या होता है, और इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होता है करीब करीब नाक के बराबर होता है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा छोटा सा जानकारी टीसा क्या होता है, किन किन लोगों में किया जाता है और किन स्थितियों में किया जाता है। और फ्रेंड मैं आशा करता हूं इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड मैंने आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसा किया जाता है उसके लिए मैंने एक अच्छा सा वीडियो मैंने बनाया है, चाहे तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाला हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे वीडियो लेके फिर हम लोग आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।